जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ओवरऑल क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी और आपके पार्टनर की। क्या होने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आप तो थर्ड पार्टी कब जाएगी, क्या सिचुएशन रहेगी आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या हो रहा है, आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं तो क्या वापस आएंगे या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखिए, रेस्ट छोड़ दीजिए। आपके इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। आप पर्सनल लेवल पर बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एनर्जीज यहाँ चल रही हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों की क्या एनर्जीज चल रही हैं। आप रिफ्यूज़ल, परेशानियों से बहुत परेशान हो रहे हो, फिलहाल आप नो डिसीजन मेकिंग में हो, आप लिब्रा राशि हो सकते हो प्रोमिनेंटली। ठीक है, अवॉइड कीजिए चीज़ों को, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। लाइफ में जो आपको ये दिख रहा है ना कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इस प्रॉब्लम से, रिफ्यूज़ल से, इस नेगेटिविटी से बाहर करने के लिए सबसे पहले खुद को संभालिए। नहीं तो आप इसी तरह से एक अलग तरह के डिप्रेसिंग थॉट्स में जो है यहाँ पर बने रहेंगे, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, चलिए, तो पहला कार्ड मेरे व्यूअर्स की तरफ से ही आ रहा है। दूसरा, आपके पार्टनर बहुत पैशनेट है, बहुत कैरिज्मेटिक टाइप की पर्सनालिटी है। ये किसी तरह का कमिटमेंट आपको नहीं देने वाले। इन्होंने कहा है कि मैं मैरिज करूंगा या मैं मैरिज करूंगी, मुझे नहीं लगता। अगर आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि नहीं मैं मैरिज करूंगा, मैं करूंगी, इस तरह की सिचुएशन है, तो आप पहले सिचुएशन का आंकलन ज़रूर कीजिए। देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकल बेसिस पर, ये कार्ड ये कह रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है, आपके पार्टनर से पहले ही आपकी एनर्जीज हैं, लेकिन आपको अच्छे से मालूम है कि आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, बट यहाँ पर कमिटमेंट कमज़ोर दिख रहा है मुझे। ठीक है, एम्बिशियस हो आप और आपके पार्टनर, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी एनर्जीज में। ये कार्ड आपकी एनर्जीज में निकल कर आ रहे हैं आपके पार्टनर के रिगार्डिंग। तो इस तरह के पार्टनर आपके हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ही स्पिरिचुअल, या आप बहुत स्पिरिचुअली अवेयर हो। ठीक है, आपके पार्टनर के कमिटमेंट पर ही आप चल रहे हो। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हो। ठीक है, ये लीजिए, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जी भी है। न्यू लव, इमोशंस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। देखो, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, आपके पार्टनर ने आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया है। आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे इमोशनल, कहते हैं ना, फ्लड में डाल रखे हैं कि जिसमें आप बहे जा रहे हो, बहे जा रहे हो। आपका अपने ऊपर और आपकी आपकी चीज़ों पर ना कोई कंट्रोल यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल है। अब आपको ये भी डर है कि कहीं मेरे पार्टनर मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। अब ये डर भी आपको कहीं बहुत ज़्यादा लेवल पर सता रहा है। परेशान हो आप, प्रॉपर रीडिंग के साथ जाओ, मेरा यही कहना है। आप ऐसे जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पार्टनर का हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर हो सकता है अभी तो बिल्कुल ठीक है, बट बाद में जो है थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड हो जाए। तो आप बेसिकली यहाँ पर, अगर मैं देखूँ तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आई सी इन कार्ड्स कि भाई आपके पार्टनर कैसे हैं, ये आपको अच्छे से पता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे हैंडल करना चाहते हैं, या इसी सिचुएशन में फंसे रहना चाहते हैं, या इस सिचुएशन को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये टोटली आपकी खुद की कॉल है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपके पार्टनर हो सकता है किसी साइकिक से रीडिंग ले रहे हो, कैंसेरियन, पाइसेस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपके पार्टनर इंट्यूटिव तरीके से चल रहे हैं और हिडन नॉलेज की भी यहाँ पर भी एनर्जी है जो क्लियर बता रही है कि कहीं ना कहीं आप जिस भी पर्सन को देख रहे हो, ठीक है, अगर आपने इस वीडियो से पहले डीप फीलिंग्स वाली वीडियो देखी है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके पार्टनर हिडन तरीके से समझ रहे हैं, या अपनी स्ट्रैटेजीज आपको नहीं बता रहे हैं कि ये क्या करने वाले हैं। इन्हें मालूम है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप सिंगल हो, आप चीज़ों को हर तरह से रेडी हो देखने के लिए, करने के लिए, बट सेल्फ सफिशिएंटली चीज़ें होने के बावजूद भी, आप वर्गो हो सकते हो, उसके बावजूद भी आपकी चीज़ें जो है ना वैसे वर्कफुल इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि वर्गो, अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर वीनस जो है नीच का होता है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा हित में मुझे नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपकी सिचुएशन इसलिए हैंग है, आपके पार्टनर की भी सिचुएशन इसलिए हैंग है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का साथ पाने के बावजूद भी नहीं पा रहे हो।
ठीक है। यहाँ पर जो है ना मुझे बहुत अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, अनश्योरिटी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की साइड से। ऑल्दो आपके पार्टनर काफ़ी बैलेंस कर रहे हैं, काफ़ी बैलेंस कर रहे हैं, इनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है आपकी प्रॉब्लम को और अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हैं, बट एट द सेम टाइम कर कुछ नहीं पा रहे। ऑलराइट, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो या टॉरस हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। ये रिलेशनशिप में आपको एनी हाउ कंप्लीटेशन की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप चाहते हो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर आगे आने वाला जीवन जीना। ये आपके पार्टनर के भी थॉट्स हैं, लेकिन ये थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, यहाँ भी एक्शन नहीं है, यहाँ अभी वो क्लैरिटी नहीं है जो आप चाह रहे हो, क्योंकि ये खुद इन्हें ही नहीं है तो ये आपको क्लैरिटी क्या देंगे। ठीक है, अचीवमेंट तो चाहते हैं आप, चाहे मनी वाइज है, चाहे आपको पाना है, चाहे किसी भी तरह का कोई कनेक्शन है। समटाइम्स क्या होता है, आप खुद से सिर्फ किसी से कनेक्शन महसूस कर रहे होते हैं, सामने वाला वो कनेक्शन, वो फीलिंग्स नहीं दे रहा होता ऐसे। ठीक है, एक कार्ड और निकालेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के लिए। आपको बहुत ही अडोरेबल मानते हैं आपके पार्टनर। यू आर ब्यूटीफुल, अगर आप फीमेल हैं तो। आप किसी भी एज और स्टेज में हैं, आपको बहुत प्रैक्टिकल देखते हैं, आपको बहुत जनरस देखते हैं, बहुत रिच देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा नर्चर लेडी देखते हैं आपको। ठीक है, अब अगर आप मेल हैं तो आपकी जो भी फीमेल है वो इस तरह की क्वालिटीज़ वाली हो सकती हैं। ठीक है, चलिए ओके, एक कार्ड खुद से आया है जो क्लियर बता रहा है कि आपके पार्टनर विदेश में हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत है, डोमिनेशन है यहाँ पर प्यार में। आपके पार्टनर अपने हिसाब से आपको लेकर चलना चाहते हैं और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट करने की, और इन्हें ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से आप चल रहे हो। आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो किसी भी कारण से आपको ये माने आपके पार्टनर गुस्सा करके या झगड़ा करके किसी भी खराब सिचुएशन में डाल दे। बट एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को पता है कि सिचुएशन अभी जो है ना हाथ से निकल रही है। क्यों? क्योंकि ये सरकमस्टेंशियल है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर के रिगार्डिंग थर्ड पार्टी का क्या सिनेरियो है। अब लेट्स से थर्ड पार्टी आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो और कोई और पार्टनर आ गया आपकी लाइफ में, या एनी हाउ आप हस्बैंड वाइफ हो, डिफरेंटली किसी किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो तो वो चीज़ हो गई, या आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, या आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, या आपके हस्बैंड से अलग आप किसी और से प्यार करते हो तो उसके लिए देख रहे हो। जो भी पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, आपके पार्टनर के अलावा वो थर्ड पर्सन यहाँ पर है। ठीक है, आप चाहे ये इनकी वाइफ ही हैं या इनके हस्बैंड ही हैं, है ना। सो लेट्स सी थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन चल रही है। भाई ये दोनों साथ हैं। अगर आपके पार्टनर कह रहे हैं ना नहीं मेरी तो पत्नी के साथ मेरी बन नहीं रही है या मैं इनसे डिवोर्स लेके आ जाऊंगा, भाई गलत फहमी है। वीनस इज इन कैंसेरियन, स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल कनेक्शन है आपस में। पत्नी को तो ये आराम से बेवकूफ़ बना लेंगे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये थोड़ी सी फैंटेसीज में, थोड़े से ऑप्शंस में, थोड़ी सी चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं थर्ड पार्टी के साथ। ओके, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ना दिल तो इनका टूटा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ इनका दिल दिमाग कहीं ना कहीं हर्ट में ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए ये कार्ड गिरा था और ये कार्ड ये कह रहा है कि इन्हें पता है, इनके पार्टनर को पता है दैट कि ये थर्ड पार्टी के साथ है, माने अब आप थर्ड पार्टी हो गए इनके लिए, है ना। तो इनको अच्छे से मालूम है कि, या इनके पार्टनर को अच्छे से पता है कि ये चीट कर रहे हैं, डिसऑनेस्टी ये दे रहे हैं, ये इन्हें अच्छे से मालूम है इनके पार्टनर की तरफ से। तो आप जेमिनी हो सकते हो या आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं, लेकिन यार ये प्यार को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं। ठीक है, इन्होंने देखा होगा कि भाई जैसे आपके जो भी पार्टनर हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो ये धीरे धीरे आपकी तरफ इंक्लाइंड हो गए। अब आप आगे बढ़ गए हो, अब इन्हें अपना घर भी देखना है, आपको भी देखना है, तो इस तरह की सिचुएशन आने की वजह से काफ़ी परेशान है। पर थर्ड पार्टी भी काफ़ी सेंसिटिव है, केयरिंग है, शाय है, और थोड़ा सा एक होता है ना दब कर चल जाने वाली, तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा सा मना लिया प्यार से तो मान गई, थर्ड पार्टी वाली टाइप की एनर्जी ऐसी आ रही है। लेकिन ये चीज़ें बहुत क्लियर दिख रही हैं कि थर्ड पार्टी के साथ भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। अब देख रहे हो, या तो ये हाथ पकड़ के निकल जाए बंदा, अदरवाइज चीज़ें जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगी। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही हैं। लेकिन पता है थर्ड पार्टी जो है ना बहुत अनकंडीशनल लव करती है।
अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, और आपके हस्बैंड किसी को प्यार करते हैं, तो अगर मैं कहूँ तो वो थर्ड पर्सन भी बुरा नहीं है, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव कर रहा है, उसकी कंडीशंस नहीं है। इसी तरह से अगर आप किसी और पर्सन को प्यार करते हो, ठीक है, और वो पर्सन जो है किसी और के साथ मैरिड है, तो मैं बता दूं कि उनकी जो भी वाइफ है या हस्बैंड है ये बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका प्यार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सामने वाले का प्यार भी वैसा ही है, और वो यही चाहेगा हर टाइम कि बस किसी तरह आप निकल जाओ, ठीक है। अगर आप थर्ड पर्सन हो, लाइक हस्बैंड वाइफ के बीच में आप थर्ड पर्सन हो मेरे व्यूअर्स, तो इस तरह की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग यहाँ पर दिख रही है। प्यार सभी यहाँ पर देखिए, अगर थ्री पार्टी सिचुएशन है ना, तीनों आपस में एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, तीनों के दिमाग में एक दूसरे को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर और सिचुएशन है। अब ये डिपेंड करता है ना कि टेक्निकली और सोसाइटिकली एक्सेप्टेंस किसको मिल रही है। जिसको एक्सेप्टेंस मिल रही है वही आगे जा पाएगा। ऐसी सिचुएशन बहुत क्लियर है और आप ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी। और आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनका या तो न्यू बॉर्न बेबी है, या आपका खुद का न्यू बॉर्न बेबी है, या आपका बच्चा है, या उनका बच्चा है, जिस वजह से भी सिचुएशन हैंग्ड है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं अब आपके साथ क्या सिनेरियो रहेगा, आपसे बातचीत रहेगी, ओवरऑल क्या रहेगा। आपके साथ अनसर्टेनिटीज़ रहेंगी, चीज़ें काफ़ी हिडन रहेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। गुस्सा रहेगा, एग्रेसिवनेस रहेगी, आपको नहीं समझ में आएगा कि आखिरकार इस कनेक्शन में अब करना क्या है। आप एनी हाउ आगे लेकर चलते रहो, कितनी ही कोशिश करते रहो, बट एनी हाउ जब भी लड़ाई होनी होगी, जब भी इस तरह की सिचुएशन रहेगी, गड़बड़ होगी ही होगी। आप अपनी लाइफ को अगर इनके साथ रहते रहते एक पॉजिटिव अप्रोच से लेकर चलते हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं बातचीत रहेगी या नहीं। बातचीत एकदम से आपकी हो भी सकती है और एकदम से आपकी बातचीत में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। ये डाइसी रहेगा। यही चीज़ हो सकता है आपके पार्टनर हिडन रख रहे हो। ऑल्दो मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ कि और क्या ऐसा हिडन हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रोमिनेंटली टावर मूवमेंट की एनर्जी आई है। तो एकदम सडन चेंज हो जाना, या जैसे इनके पार्टनर को पता है तो एकदम से उस चीज़ का जो है पतंगड़ बन जाना, या कुछ इस तरह का सिचुएशन बिल्कुल पॉसिबल है कि हो सकता है। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। लेट मी सी एनी हाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। या कह लीजिए कि किस बात को लेकर ये हिडन चीज़ें हैं। उधर भी आ रहा था आज हिडन चीज़ें, यस। किस चीज़ को लेकर डिले करेंगे, किस चीज़ को लेकर सेक्रीफाइस करेंगे, किस चीज़ को लेकर एक नया रास्ता अपनाएंगे, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने हाथ में रखी हुई हैं। और ऑनेस्टली बोलूँ, एनी ऑफ अ हाउ, इनके हाथ में चाहे कुछ भी हो, ये रोमांटिक लव और रिलेशनशिप टाइप की एनर्जीज आपको दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपका दिल दुखा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैरिज कर सकते हैं अनटिल अनलेस इनकी सिचुएशन, इनकी कंडीशन मैरिज करने की हो, तब तक। अब प्रैक्टिकल बेसिस पर यहाँ पर आप लोगों से बस यही बात कहूँगी, अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक सजेशन मैं आप लोगों को यहाँ ज़रूर दूंगी, थोड़ा सा इस बात को लेकर अवेयर हो जाइए। रीज़न इज़ बीइंग कि अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, आप भी मैरिड हो, इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम दैट यू हैव टू टेक डिवोर्स फ्रॉम योर ओन पार्टनर्स। तो अपने अपने पार्टनर से डिवोर्स लेकर आगे बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स नॉट ईजी, ओके। तो थोड़ा सा उस प्रैक्टिकलिटी को समझने की आप कोशिश कीजिए। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज में और क्या है। काम चल रहा है इनकी करंट एनर्जीज में, ये अपने काम में बिजी हैं, ही डजंट बॉदर। सफोकेशन है इस रिलेशनशिप में ना, अब इन्हें सफोकेशन होनी शुरू हो गई है, और ये सफोकेशन है आपके साथ होने की। अगर इनकी साथ रहने की सिचुएशन नहीं है, अगर ये इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो ये रिलेशनशिप से भागना शुरू कर देंगे, ऐसा बहुत क्लियर दिख रहा है। डरा के रखे हैं आपको, ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। भाई कैसा हो जाएगा, आप करके तो देखो, तभी तो पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। होना जाना कुछ नहीं है यहाँ। देयर इज़ नो नेगेटिव आस्पेक्ट आई सी, लेकिन आपको सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर को भी मालूम है कि सोच समझ के चलना बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, जो कि इनके हिडन तरीके से यहाँ नज़र आ रहा है। भाई हर किसी को डर लगता है ऐसी सिचुएशन में, पर ये आपके साथ किसी तरह का ट्रैवल करना चाहते हैं, या किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है, या ये किसी तरह का आपके साथ इस ट्रैवल के साथ साथ ये आपके साथ आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। बट बेसिकली व्हाट आई सी इज़ कि इनका माइंडसेट ना
आपके साथ घूमने फिरने का भी है, या आपके साथ कहीं ओके किसी के लिए ऐसा आपके पार्टनर हो सकता है आपको ऐसा कहते भाई चल यहाँ से कहीं भाग चलते हैं किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कहीं दूर चले जाना चाहते हैं इनके साथ, बस बोरिया बिस्तरा बांधो और चले जाओ ये इनकी करंट एनर्जीज में आ रहा है। अब जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। रास्ता आपका और इनका बहुत डिफिकल्ट है, सोच समझ के आगे बढ़ना ही आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये जैसे चल रही है ना चीज़ें वैसे चलेंगी, इतना घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, बाद में जो है देखा जाएगा, ऐसी वाली टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है। चलो जी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब बीइंग अ फीमेल अगर आप हैं तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा चिंता का लेवल बढ़ा हुआ है कि कैसे क्या होगा, इसीलिए भी आप परेशान हो रखे हो। चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। टफ टाइम्स, मैंने कहा ना ये थोड़ा टफ टाइम चल रहा है और ये इसीलिए काफ़ी स्ट्रेस में भी हैं, तो अभी इस टफ टाइम को निकल जाने दीजिए। थोड़ा सा ईश्वर पर भरोसा कीजिए, कुछ ना कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगी जो मैंने आपसे कहा था वही कार्ड में भी आ गया, टाइम टू गेट रिलैक्स योर सेल्फ। ये टाइम फिलहाल फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा रिलैक्स करने का है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से भी आउटकम कुछ होना जाना नहीं है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, एक दूसरे पर थोड़ा सा विश्वास रखिए और ईश्वर पर भी थोड़ा सा विश्वास रख के आगे बढ़िए, तो जो भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये आपको नहीं होंगी। डू योर कर्मा, आपका जो भी कर्मा है वो आप करते जाइए, जो भी आपकी सिचुएशन है उसको आप लेकर आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, यही आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। इनके नेक्स्ट एक्शन में वो अपना कर्मा भी कर रहे हैं, फेथ के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं, इस वक्त रिलैक्स हैं, इस वक्त वो जो है ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है ना कि आपके पार्टनर को कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। नॉक नॉक की एनर्जी है, तो कोई ना कोई रास्ता आपके पार्टनर को ज़रूर मिलेगा और ये कहीं ना कहीं हेल्प इज़ ऑन द वे। तो जो भी आपकी हेल्प ईश्वर की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चाहिए है ना, वो कुछ ना कुछ बिल्कुल रहेगी। अच्छा एक चीज़ और है, देखो किसी भी सिचुएशन में ना भगवान नहीं आते हैं ना, खुद कोई ना कोई हेल्प का रास्ता मिलता है, चाहे वो वीडियो के थ्रू मिल जाए या कहीं किसी पर्सन के थ्रू मिल जाए, फ्रेंड्स के थ्रू मिल जाए, कैसे भी। तो आपको थोड़ा सा वो भी ट्रैक यहाँ पर करना पड़ेगा कि मेरे लिए वो क्या रास्ता है। ठीक है, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी कि आपके लिए इस रिलेशनशिप में डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में। एक शफल और कर लेती हूँ। ओके, ओके देखो मैरिज का कार्ड है ये। ठीक है, शादी तो आपकी हो सकती है आपके पार्टनर से। ठीक है, या आपको आपके पार्टनर जो है ना शादी को लेके परेशान रहेंगे आपको लेके। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। प्रोमिनेंटली मैरिज का कार्ड आया, तो आप में से किसी के पर्सन जो शादी करने की सिचुएशन में है वो जेन्युइनली आपके साथ भविष्य में शादी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। ठीक है, इसमें ऑब्स्टेकल्स भी रहेंगे, साथ ही साथ आपका रियूनाइट, इस ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को झेलने के बाद ये रियूनाइट भी होगा। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7 की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, अगेन ट्रैवल की ऊर्जा कितनी स्ट्रांग निकल कर आई है, वहाँ से भी था यहाँ से भी था। ये ट्रैवल फ्रूटफुल रहेगा, बट एट द सेम टाइम ये ट्रैवल बहुत सारे परेशानियों से भरा भी रहेगा। माने जर्नी हो सकती है, प्रोमिनेंटली ज़रूरी नहीं है कि कोई बाय प्लेन किसी तरह का कोई ट्रैवल हो, बट येस आपका ट्रैवल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी कोई मीटिंग हो सकती है, बट आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के रिगार्डिंग उनके घर वाले या फिर उनकी और आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें जो भी ये मीटिंग है बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेगी। या आप डिसीजन लो कि आपको आपके पार्टनर को पकड़ना है या छोड़ना है, या वो डिसीजन ले कि उन्हें आपको इस रिलेशनशिप में पकड़ना है या छोड़ना है। आपकी किसी तरह से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर होगी। आपको थोड़ा सा हनुमान जी का ध्यान ज़रूर करना चाहिए।
अगेन यहाँ पर मैरिज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है आप और आपके पार्टनर डिफरेंटली एक दूसरे से मैरिज मतलब अपने अपने पार्टनर, अलग अलग पार्टनर से आप मैरिज किए हुए हैं, या फिर आपके अलग अलग पार्टनर से मैरिज के बाद आपके कोई फ्रेंड्स या फ्रेंडशिप में जो है इस तरह की सिचुएशन कुछ मैनेज हो जाए। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपकी जो भी ये प्रॉब्लम्स है ना ये ठीक हो जाएंगी। ये पर्सन आपके कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं। ये कार्मिक कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल देंगे। आपके जो कर्माज हैं जो इनके साथ कनेक्टेड हैं उनसे आप बाहर निकल आओगे, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर अपने आप को संभालोगे नहीं, यहाँ पर 7 और 6 की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आप अपने आप को इस रिलेशनशिप में संभालोगे नहीं, इमोशनली, प्रैक्टिकली, ठीक है, एनी हाउ, अगर आप इस रिलेशनशिप में खुद को संभालोगे नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िए। निसंदेह आपको कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम ज़रूर मिलेगा। ठीक है, या फिर आप जो ओके यहाँ पर ना किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो या तो वो मैरिड है या फिर वो कहीं या आपके लाइफ में जो भी पर्सन आपको मिल रहे हैं, एक या दो जो भी पर्सन मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि जो भी मिल रहा है वो मैरिड है, तो मैं इसको कैसे देखूं, मैं उसको कैसे देखूं। तो आपकी वो सिनेरियो भी हो सकता है। किसी के लिए चैनलाइज मैसेजेस सो जितना आपसे कनेक्ट करता है उतना ही रखें। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर आपसे शादी चाहेंगे भी ना तो भी कर नहीं सकते, तो थोड़ा सा सोच समझ के आप आगे बढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर आप इस तरह की किसी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय।